नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। हल्द्वानी में कालाडूंगी नैनीताल रोड पर प्रिया बैंड के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिससे कार सवार 5 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। ये सभी युवक यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। तो हल्द्वानी में दर्दनाक हादसा हुआ है। कार पहले गिरती है खाई में, 5 लोग इसमें सवार होते हैं जो कि बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। प्रिया बैंड के पास गहरी खाई में कार गिरी है। तो प्रिया बैंड के पास गहरी खाई में कार गिरी है। एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है हल्द्वानी में, और यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले थे ये सभी जो गाड़ी में सवार लोग थे। कालाडूंगी नैनीताल रोड पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की। और ये 5 जो हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। आप शैलेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कैसे ये हादसा हुआ, क्या जानकारियां हैं? देखिए, देर रात टूरिस्ट से नैनीताल लौट रहे थे, मुरादाबाद की तरफ जा रहे थे, और तभी ये सड़क हादसा हो गया और तेज स्पीड में इनकी कार बताई जा रही है और ये गहरी खाई में गिर गई। गहरी खाई में गिरने से जो 5 लोग थे कार में सवार, वो बुरी तरीके से घायल हुए हैं और उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ को हल्द्वानी के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और जो थोड़ा सा कम इंजर्ड थे उन लोगों को कालाडूंगी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। 2 लोगों को, बाकी 3 लोगों को हल्द्वानी के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और काफी गंभीर क्रिटिकल इनकी स्थिति बताई जा रही है। और बताया यही जा रहा है कि क्योंकि टर्न काफी शार्प है, ये जो प्रिया बैंड का इलाका है, नैनीताल से कालाडूंगी जाने वाली रोड है, उसमें ये प्रिया बैंड पड़ता है और काफी शार्प टर्न है और इसी की वजह से ये लोग देख नहीं पाए और ओवर स्पीड जो कार है इनकी, वो रात के अंधेरे में काफी नीचे चली गई। हालांकि पुलिस को जब सूचना लगी तो पुलिस तुरंत रेस्क्यू करने के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस को भी इनको रेस्क्यू करने में लगभग 2 घंटे का वक्त लग गया, क्योंकि काफी लगभग 150 मीटर गहरी खाई में इनकी कार गिरी हुई। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। तो कार सवार 5 युवक गंभीर रूप से इस हादसे में जख्मी हुए हैं। रफ्तार एक बहुत बड़ी वजह रही है। कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। इस बार मसूरी में आईएएस एकेडमी भी कोरोना की चपेट में आ गई है। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय प्रशासनिक एकेडमी में शुक्रवार को 33 ट्रेनी आईएएस कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके बाद एकेडमी और प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। खबर है कि कोरोना पॉजिटिव आए सभी ट्रेनी आईएएस कुछ दिन पहले उत्तरकाशी के चांगशोल से ट्रैकिंग से लौटे थे और एकेडमी में एहतियातन करीब 50 लोगों के सैंपल लिए गए, जबकि करीब 400 ट्रेनी आईएएस एकेडमी में मौजूद हैं। मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री भारतीय प्रशासनिक एकेडमी में 33 ट्रेनी आईएएस अफसर कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 32 को एकेडमी में ही आइसोलेट किया गया, जबकि 1 ट्रेनी आईएएस अफसर को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये सभी ट्रेनी अफसर उत्तरकाशी की चांगशील ट्रैक से लौटे थे लगभग 1 हफ्ते पहले। उसके बाद इनके कोरोना टेस्ट करवाए गए, जिसमें इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। 33 ट्रेनी आईएएस अफसर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एकेडमी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। प्रशासन ने इसे एहतियातन 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। देश में चुने जाने वाले ट्रेनी आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में होती है और इससे पहले जब उत्तराखंड में कोरोना की शुरुआत हुई तो आईएफएस अफसर ट्रेनी जो थे वो कोरोना पॉजिटिव आए थे और अब 70,000 का आंकड़ा उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव का पार हो चुका है और अब भारतीय प्रशासनिक एकेडमी कोरोना की जद में है। कैमरा पर्सन राकेश राउत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 मसूरी। अब आपको बताते हैं कोरोना का अपडेट। शुक्रवार को उत्तराखंड में कोरोना के 512 नए मामले सामने आते हैं, जिससे राज्य में कोरोना के केस 70,000 के पार हो गए। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 5 लोगों की जान चली गई है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस जो है वो 4,000 है। देहरादून की जब हम बात करते हैं तो शुक्रवार को 204 नए केस तो सिर्फ देहरादून से सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड बॉर्डर पर एक बार फिर से सख्ती बढ़ाई गई है। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड के बॉर्डर पर चेकिंग तेज की गई है। बॉर्डर पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अपना आईडी प्रूफ, कोविड रिपोर्ट और दून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। 96 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होने पर आपको एंट्री दी जा रही है लोगों को। वहीं जो यात्री बिना टेस्ट के पहुंच रहे हैं उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो किया जा रहा है।
लव जिहाद पर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि कोई छल प्रपंच करके शादी करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नाम चिन्ह बदलकर शादी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा है कि राज्य में इसके लिए पहले से ही कानून बना हुआ है। राज्य सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी। उत्तराखंड सरकार पहले ही धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ला चुकी है और जो लोग छद्म तरीके से कई बार नाम बदल देते हैं, कई बार हाथों में या अपने गले में या तमाम तरह के चिन्ह बदल कर रहते हैं, प्रतीकात्मक चिन्ह बदल कर रहते हैं और एक तरह से छल करके और शादियां कर लेते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ कानून बन चुका है, कुछ लोगों पर उसके अंतर्गत कार्रवाई भी हुई है और इसलिए कोई भी अगर इस तरह से छल प्रपंच करके और शादी करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इस पर राज्य सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। कुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम अखाड़ों से जुड़े संत कुंभ को लेकर तैयारियों और कोविड के मद्देनजर आगे की परिस्थितियों पर बातचीत करेंगे। संबंधित बात होगी। रोड, बिजली, पानी की व्यवस्थित होना चाहिए। अब समय नहीं है, काम तेजी से होना चाहिए और दिसंबर लास्ट तक सभी काम पूरे कर देना चाहिए। तो ऐसा संभावना है कि ये जो कुछ भी है बाकी ईश्वर के हाथ में है, कब वो क्या चाहते नहीं चाहते हैं। कोरोना हुआ तो सिर्फ मात्र मेला संकेतित ही होगा। पूर्व सीएम हरीश रावत सल्ट उपचुनाव में बीजेपी को वॉकओवर देने वाले अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने रामनगर में न्यूज 18 से कहा है कि उन्होंने भावनाओं में बहकर ये बयान दिया था। चुनाव लड़ने का फैसला एआईसीसी को करना है। हरीश रावत ने कहा है कि उन्होंने स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना की स्वर्गीय पत्नी को बचपन में अपनी गोद में खिलाया है और जीना क्षेत्र की आवाज उठाने वाले राजनेता थे। उनका यूं चले जाना उन्हें अंदर तक झकझोर गया। इसी वजह से उन्होंने ये बयान दिया। वॉक ओवर की बात नहीं है, मैंने खुद भी कहा, मेरी व्यक्तिगत वो है। देखिए, वो एक ऐसा नौजवान था सुरेंद्र जीना जिसने सर्वाधिक प्रहार मुझ पर किए। उनको इस तरीके से जाते देखने से मैं भाव